बच्चों, आज हम लोग कबीरदास की जीवन परिचय तथा उनकी जीवनी को किस तरह से लिखना है वह देखते हैं और उस विषय पर हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे कि बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इनके जीवन परिचय पर भी कुछ चर्चा की है आप लोगों से। इसमें बताया है कि कबीरदास भक्ति काल के निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनका जन्म 1398 में वाराणसी के पास लहरतारा नामक गांव में हुआ था। इनका पालन पोषण निसंतान नीरू और नीमा नामक जुलाहा परिवार में हुआ था। इनके बेटा का नाम कमाल और बेटी का नाम कमाली था। पत्नी का नाम लोई था। इनके गुरु रामानंद जी थे, जिन्होंने कबीर को राम नाम का गुरु मंत्र दिया था। अंतकाल में कबीरदास जी मगहर चले गए। वहाँ 120 वर्ष की आयु में सन 1518 में इनका देहावसान हो गया। रचनाएं कबीर के बारे में प्रचलित है एक पंक्ति कि मासी कागत छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। अर्थात कबीरदास जी का स्याही और कलम से कोई सारोकार नहीं था, अर्थात ये पढ़े लिखे नहीं थे। इनकी जो रचनाएं हैं वो मौखिक हैं। इन्हें घूम घूम कर ज्ञान मिला था। इनके शिष्य धर्मदास ने इनकी रचना को बीजक में संग्रहित किया है और डॉक्टर श्याम सुंदर ने कबीर ग्रंथावली में कबीर के पदों को संग्रहित कर संपादित किया है। अब जो बिंदु परीक्षा में आता है रचनाओं के बाद वह है भाव पक्ष और कला पक्ष। तो भाव पक्ष में सबसे पहले आता है भावनाएं। भावनाएं भाव पक्ष में लिखी जाती हैं। तो कबीर के काव्य में पहली भावना है निर्गुण ब्रह्मा की उपासना। कबीर ने निराकार ब्रह्म की उपासना पर जोर दिया है। और दूसरी जो विशेषता है वह है रहस्यवाद की भावना। रहस्यवाद वहाँ होता है बच्चों जहाँ आत्मा और परमात्मा के मिलन, उनकी आतुरता, परमात्मा को जानने की जिज्ञासा का जिक्र होता है, वहाँ रहस्यवाद होता है। तो कबीर की जो उलटबांसियाँ हैं उनमें रहस्यवाद की भावना व्याप्त है। यही कारण है कि कबीरदास को प्राचीन रहस्यवादी कवि भी कहा जाता है। इसके बाद तीसरी विशेषता आती है बेटा, वह है समाज सुधार की भावना। समाज सुधार की भावना में हम देखें तो माला जपना, कर्मकांडों का विरोध, मंदिर जाना, तीर्थ जाना, बलि देना आदि कर्मकांडों का विरोध किया गया है कबीर के काव्य में। और यही कारण है कि कबीरदास को हिंदी साहित्य जगत में समाज सुधारक के नाम से भी जाना जाता है। अब आता है बच्चों कला पक्ष। कला पक्ष में हम देखें तो सबसे पहली जो बात है वह है भाषा। तो भाषा हेडिंग डालेंगे और इसके अंतर्गत हम लिखेंगे कि कबीरदास की भाषा पंचमेल खिचड़ी है, अर्थात साधुकड़ी भाषा भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इनकी भाषा में जो है वह कौन कौन सी पंजाबी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं के शब्द विद्यमान हैं। यही कारण है कि इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या साधुकड़ी भाषा कहा गया है। दूसरा पॉइंट आता है कला पक्ष में छंद और अलंकार योजना। कबीरदास जी ने साखी में दोहा, रमैनी में चौपाई, शबद में पद और कहरवा छंद का प्रयोग किया है। इन्होंने उपमा, रूपक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का भी प्रयोग किया है। आपके काव्य में शांत रस और तथा माधुर्य गुण और प्रसाद गुण की बहुलता है। इसके बाद आता है तीसरा बिंदु, वह है साहित्य में स्थान। कबीरदास जी समाज सुधारक, युग निर्माता के रूप में हिंदी साहित्य जगत में सदैव स्मरणीय रहेंगे। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इन्हें वाणी का डिक्टेटर भी कहा है। तो यह बच्चों जो अभी हमने आपको बताया
यह उनकी काव्यगत विशेषताएं अर्थात भाव पक्ष, कला पक्ष जो परीक्षा में पूछा जाता है वह कैसे लिखेंगे, हमने इस बात पर चर्चा की। अब इसी जो हमने जीवन परिचय देखा है, इसी में से हम आपको कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न चुनकर बताते हैं। जैसे हमने जीवन परिचय में देखा कि कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था? लहरतारा में हुआ था। किस सन में हुआ था ये हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। तो ये लिखेंगे यहाँ से इनके जीवन परिचय से 1398 वाराणसी के पास लहरतारा नामक गांव में माना जाता है। इसके बाद आता है दूसरा प्रश्न, कबीरदास जी का पालन पोषण किस परिवार में हुआ? तो जुलाहा परिवार में हुआ। किसके द्वारा हुआ? तो नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति के द्वारा हुआ। इनके बेटे का नाम क्या था? इनकी बेटी का नाम क्या था? इसके बाद अगला प्रश्न इसी से बनता है कि अंत समय में कबीरदास कहाँ चले गए थे? इनके गुरु का नाम बताइए, कबीरदास के शिष्य का नाम बताइए। श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली का संग्रहण भी किया, उनका संग्रहित भी किया है और संपादित भी किया है। तो ये भी प्रश्न एक यहाँ से तैयार होता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीरदास जी के बारे में क्या कहा है? तो क्या कहा है बच्चों कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें वाणी का डिक्टेटर भी हम देखें तो ये छोटे छोटे बहुविकल्पी प्रश्न इससे तैयार होते हैं।